is a decisive punch of Bunyanul Marsus. Nara Takbir! पाकिस्तान की भारत के खिलाफ मुआरका हक में तारीखी फतह। मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुलहुकूमत में 21 तोपों की सलामी दी गई। नमाज फजर में मुल्क की सलामती और तरक्की और शोहदा के लिए खुसूसी दुआएं। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर पुरवकार तकरीब। मरकजी तकरीब पाकिस्तान मोनामेंट पर होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। यौम तशक्कुर के मौके पर शहर शहर रैलियां और तकरीबात। और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैज दस्तगीर की मज़ार कायद पर हाजिरी। गवर्नर पंजाब और कोर कमांडर लाहौर ने मज़ार इकबाल पर फूल रखे और फातह खानी की। मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर, मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर और कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर के मज़ारात पर फूल रखने की तकरीबात। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने शोहदा को सलामी पेश की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध सेक्रेटरीट में परचम कुशाई की। कहा, हमारी अफवाज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। तारीखी फतह मिली, अफवाज ने जारियत को शिकस्त दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने पेशावर में सब्ज हिलाली परचम लहराया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मरियम नवाज ने वज़ीर आला हाउस में परचम कुशाई करके तकरीबात का बाकायदा आगाज किया। हम साबित कदम और मुत्तहिद है वक़ार के साथ फतहयाब हुए। भारत के खिलाफ फतह से फौज नहीं पूरी कौम की कामयाबी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम तशक्कुर पर पैगाम। फौजी क़यादत और दिलेर सिपाहियों को खराज तहसीन पेश किया। कहा, दुश्मन की जारहियत के खिलाफ कौम बुनियाद मरसूस की मानिंद खड़ी रही। दुनिया ने देखा कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में चंद घंटे लगे। सदर मुमलिकत की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घरामद। शहीद के वालिद और अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। सदर जरदारी ने कहा कि हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फख्र है। पूरी कौम अपने सिपाहियों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। सदर मुमलिकत के शहीद के लिए फातह खानी और बुलंद दर्जात की दुआ। शहीद के लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी, सब्र जमील की दुआ। शाहीनों ने दुश्मन के 5 नहीं 6 जहाज गिराए। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई पर दुश्मन के 14 तबक रोशन हो गए। भारत का जंगी जुनून उतर चुका। शाहीनों ने दुश्मन के गरूर को खाक में मिला दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कामरा एयरबेस का दौरा। पाक फिज़ाई के शाहीनों से मुलाकात और खिताब। कहा, शाहीनों ने दुश्मन का बुत पाश पाश कर दिया। कोई अब रहती दुनिया तक इस तरह के गरूर और घमंड में मुब्तला नहीं होगा। राफेल की तबाही को मोदी क़यामत तक याद रखेगा। भारत ने जगबंदी की, खिलाफ वर्जी की तो फौरी जवाब मिलेगा। खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर हमारा जवाब बेरहमाना होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू। खबरदार किया कि दोनों मुल्क एटमी ताकत हैं। संगीन कशीदगी तबाही का बायस बनेगी। भारत अंदरूनी मामला कहकर कश्मीरियों को हिरासा कर रहा है। मसला कश्मीर सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मुकाम सफ़ीर नेटली बेकर की अहम मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात और दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाक भारत जंगबंदी के बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीकी सदर ने खित्ते को हौलनाक तबाही से बचाकर इंसानियत की खिदमत की। अमरीकी सफ़ीर बोली, पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अमरीका मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेगा। भारतीय फौज कश्मीरियों को अगवा करके कत्ल करती है। जबरी गुमशुदगियां 8 दहाइयों पर मुहित। मसला कश्मीर की तल्ख हकीकत है। लापता सिर्फ आदादो शुमार नहीं, वो वालदेन हैं जो कभी वापस नहीं आए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मंदूब वासिम इफ्तिखार की सलामती काउंसिल में ब्रीफिंग। कहा, बारहा मुतालबात के बावजूद मकबूजा कश्मीर में लापता अफराद का मसला मजीद संगीन होता जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में हज़ारों नामालूम और बेशनाख्त क़ब्रें सामने आई। मकबूजा कश्मीर में तमाम इज्तिमाई क़ब्रों की आज़ाद गैर जानिबदार तहकीकात को यकीनी बनाया जाए।
पाकिस्तान भारत जंगबंदी पर खुशी है। सदर ट्रंप अमन साज हैं और हम अमन की पेशरफ को सराहते हैं। उम्मीद है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी बरकरार रहेगी। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टॉमी पैकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सदर ट्रंप ने दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म को अमन का रास्ता दिखाया। हमारी तवज्जो पाकिस्तान भारत बराह रास्त बातचीत पर है। अमन के रास्ते मुंतखब करने के लिए दोनों वज़ीर आज़म के इक़दामात को सराहते हैं। पाकिस्तान के जौहरी हथियारों पर भारतीय वज़ीर दिफा के बयान की मजम्मत। भारतीय एटमी तनसीबात और मवाद की सिक्योरिटी का जायजा लेने का मुतालबा किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारतीय वजीर का बयान गैर जिम्मेदाराना और मायूसी का आकाश है। भारत रिवायती जंगी सलाहियत में नाकामी पर न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का सहारा ले रहा है। दोनों मुल्कों के DGMOs का तीसरा हॉटलाइन राबता अफसरान के दरमियान जंगबंदी बरकरार रखने पर इत्तफाक। जमीनी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी, पाक अफवाज का खुसूसी नगमा जारी। नगमे में पाक फिजाइया की कामयाबी को सराहा गया है। दुनिया पाकिस्तान के माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मुतमईन। हमें मलेशिया के मॉडल को अपनाना होगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का स्टॉक मार्केट में ग्रीन बॉन्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान का पहला सुकूक बॉन्ड लॉन्च कर रहे हैं। सरमायाकारों का मईशत की बहाली पर एतमाद खुशाइंद है। पाकिस्तान के लिए माहौलियाती तब्दीली एक खतरा बन चुकी है। माहौलियाती असरात से निपटने के लिए फाइनेंसिंग पर काम जारी है। आइंदा माली साल के बजट पर IMF मिशन के साथ जूम पर मुशावरत। वजारत खजाना और FBI टीम के मिशन को बजट तजावीज़ पर ब्रीफिंग। अगले बजट में मुआशी अहदाफ मुकर्रर करने के तखमीनाजात पेश किए गए। GDP ग्रोथ का हदफ 4.4% रखने का तखमीना। शरह सूद 22 से कम करके 11% कर दी गई। मिशन के साथ मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क भी शेयर किया गया। वफाकी काबीना के इजलास में बजट की हतमी मंजूरी दी जाएगी। अवाम को रवा माह भी रिलीफ ना मिल सका। पेट्रोल की कीमत मौजूदा सतह पर बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर कमी। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जमात इस्लामी का कराची में पानी की किल्लत और बंदिश के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। आज 13 मकामात पर मुजाहरे होंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं सिंध की हुक्मरान जमात कराची के हुकूक पर डाका डालने और मसाइल को बढ़ाने में कोशा रहती है। रूस और यूक्रेन में मुज़ाकरात आज। दोनों मुल्कों के वफूद शिरकत के लिए इस्तांबुल में मौजूद। यूक्रेनी वक्त में फौज, इंटेलिजेंस, नायब सरबराह और नायब वज़ीर ख़ारजा शामिल। अमरीकी एलची केट केलोग और स्टोव वेटकोफ भी शरीक होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का मुज़ाकरात में शमूलियत से इनकार। यूक्रेनी सदर कहते हैं रूस ने दूसरे दर्जे का वक्त भेजकर मजाक उड़ाया। अमरीका और मुत्तहदा अरब अमारात में AI के हवाले से मुआहिदा तय पाया गया। 5 गीगावाट सलाहियत के AI कॉम्प्लेक्स के क़याम का ऐलान। पहले मरहले में AI सेंटर बनाया जाएगा। डाटा सेंटर अबू धाबी में कायम किया जाएगा, जो अमरीका के बाहर कायम होने वाला पहला इतना बड़ा AI सेंटर होगा। HPL PSL की वापसी। दोबारा मेला सजने में सिर्फ एक रोज बाकी। कराची किंग और पेशावर ज़ल्मी की टीमें कल मद्दे मुकाबिल होंगी। लाहौर कलंदर्स की टीम अपना आखिरी राउंड मैच 18 मई को पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ खेलेगी। मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शेड्यूल। साबिक बांग्लादेशी कप्तान ने PSL ज्वाइन कर लिया। शकीबुल हसन लाहौर कलंदर का हिस्सा बन गए। उन्हें डेरिल मिचेल की जगह स्क्वाड में शामिल किया गया। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खूबसूरत जानवरों की आमद। कहीं बकरे की धूम तो कहीं बैल के चर्चे। खूबसूरत फरबाऊंट भी लोगों की तवज्जो का मरकज। दुम्बों ने भी मंडी में धाक बिठाई। खरीदारों का मवेशी मंडियों का रुख। भाव ताव भी उरूज पर।